मैं एक्यूज नंबर 11 के लिए रिप्रेजेंट कर रहा था। सुधाकर चतुर्वेदी, ऑर्डर है, एक्विट कर दिया गया है, निर्दोष मुक्तता कर दिया गया है। मेरे क्लाइंट के ऊपर जो आरोप लगे हुए थे उस आरोप से पूर्णतः मुक्तता कर दी गई वाली है। मेरे क्लाइंट के ऊपर थे कि उनके घरों में से कुछ आरडीएक्स के ट्रेसेस मिले थे, ऐसा उनका प्रोसिक्यूशन का एलिगेशन था। नहीं, हमारे पास किसी भी एक्यूज के पास में किसी भी बॉम्ब के किंवा ट्रेसेस नहीं रिकवर हुए, कोई प्रूफ नहीं। वो सिर्फ पॉलिटिक्स था और पॉलिटिक्स के अलावा कुछ भी नहीं था। तत्कालीन गवर्नमेंट ने ये पूरा सर कोर्ट सिर्फ जजमेंट करता है, मैटर के ऊपर जजमेंट किया है, बाकी पॉलिटिक्स कोर्ट नहीं करता है सर। जो एविडेंस आया उसके ऊपर कोर्ट ने हमारा एक्विटल दिया है। जी, इसमें प्रोसिक्यूशन किसी भी तरह का जो आरोप जो जितने रखे हुए थे डे वन से, वो हम तो पहले दिन से नकार रहे थे। और आज जो कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, जो डिसीजन आया है, वो आज यह दिखा रहा है कि जो फेक नैरेटिव दिया गया था भगवा दहशतवाद का, वो आज ध्वस्त होता गया, दिखाई गया है। यूएपीए काफी स्ट्रिंजेंट जो है लॉ है, उसके बावजूद एक्विट हो जाना कितनी बड़ी बात है? इसमें अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि यूएपीए का सैंक्शन प्रॉपर अथॉरिटी से लिया गया नहीं था। मकोका इसमें जो लगाया गया था वो गलत तरीके से लगाया गया था। मकोका जिस पे लगाया गया था, जिसको बेस लेके मकोका लगाया गया था, उसको तो पहले ही डिस्चार्ज कर चुका है कोर्ट। फिर भी यह केस सिर्फ फेक नैरेटिव की वजह से इतना लंबा खींचा गया। ये ब्लास्ट के बाद ही भगवा आतंकवाद जो टर्म है उसको कॉइन किया गया था। भगवा आतंकवाद यह टर्म पहले आ गई और फिर उसके बाद में इस ब्लास्ट में लोगों को पकड़ा गया। इस तरीके से ये चीजें हुई, मतलब ये जो है सोची समझी साजिश के तहत ये चीजें हुई है। जी, क्या जो बाकी से आप लोग के लिए कोई और डायरेक्शंस दिए गए या सिर्फ नो कंडीशनल जो है? जी बिल्कुल, इसमें कोई भी आरोप, कोई भी मतलब कोई सिंगल मतलब यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट पे छोड़ा नहीं गया है, बल्कि पूरी तरह से निर्दोष छोड़ा गया है। क्या कहा कोर्ट ने कि कोई इस तरह के सबूत नहीं पाए? बिल्कुल कोर्ट ने कहा कि यूएपीए का सैंक्शन प्रॉपर नहीं था। एलएमएल गाड़ी का जो रिकवरी बताया गया था उसकी ओनरशिप प्रूव करने में फेल हो गए थे, और उसके बाद में जो भी आरोप रखे थे, जितने भी आरोप रखे थे, वो सभी सिरे से खारिज कर दिए गए। जो विक्टिम्स थे, क्या उनके लिए कोई गाइडलाइंस दी गई? जी, हम एक्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो हमारे एक्यूज जो थे डे वन से ही इनोसेंट थे, इसमें चीजों में फंसाया गया था, फैब्रिकेटेड था सभी एविडेंस, तो आज वो बरी किए गए। कोर्ट ने कहा कि अभिनव भारत का जो कनेक्शन प्रोसिक्यूशन ने जोड़ने की कोशिश किया है, तो अभिनव भारत जरूर था, उसके ऑफिस बेरर थे, लेकिन उसमें का कोई फंड या टेरर एक्टिविटीज के लिए यूज किया है, ऐसा कोई प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई, ऐसे कोर्ट ने कहा है। उसी के साथ जो मौका के बारे में जो कोर्ट ने कहा है, जो प्रीडिसीजर ने जो जजमेंट दिया था या हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया था, उसी तरह इस केस में जिस बेस पे राकेश दावड़े के बेस पे मौका लगाया था, तो मौका के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो कंप्लीट ना होने की वजह से मौका में से भी सबको एक्विट किया है। जो यूएपीए का सैंक्शन था इस केस में, यूएपीए सैंक्शन जो था वो फॉल्टी था, उस वजह से कोई भी यूएपीए के जो सेक्शन है 16 या 18 वो इसमें एप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं। ये भी कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्वेशन किया है। मुआवजे की भी बात की है। हाँ, कोर्ट ने कहा कि ये जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट बहुत यानी खराब इंसिडेंट है, और इस इंसिडेंट की वजह से जो लोग गए हैं, जिनका नुकसान हुआ है विक्टिम्स का, वो डेफिनेटली पूरा नहीं हो सकता, भर के नहीं, लेकिन 2 लाख रुपए हर डिसीज के फैमिली को देने को कहा है, और हर इंजर्ड के फैमिली को 50,000 रुपए देने का कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। बड़ी बात है कि मतलब पहली बार एटीएस के जो अधिकारी जिम्मेदार थे उनके खिलाफ आप लोग क्या आगे की क्या करेंगे? नहीं, डेफिनेटली जो आपने 7-11 में देखा है, इस केस में देखा, कई सारे अधिकारी जो कॉमन है, इस बारे में हमने पिटीशन भी फाइल की है, जो इतने साल हमारे सब लोगों के बर्बाद हुए हैं, और उस वजह से अभी उस बारे में हम एक्शन लेंगे। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो एक एटीएस अधिकारी चतुर्वेदी के घर में आरडीएक्स प्लांट करते हुए देखा गया, उसके बारे में भी कोर्ट ने उसमें ऑब्जर्वेशन किया है, और डिटेल इसमें जब जजमेंट आएगा तब और बात कर सकते हैं। ये तो जो एजेंसी है उसका ही चूक है ना, तभी तो सब लोग छूट गए। कोर्ट ने तो सारा एविडेंस देखा और कोर्ट ने अपना जो उनके सामने गवाही है उसकी बुनियाद पे छोड़ा है सबको। ये तो चूक एजेंसी को, विक्टिम का तो कोई चूक नहीं है, जो मरे उनका तो कोई चूक नहीं है। उन्होंने तो अपने जो विक्टिम थे उन्होंने गवाही दी, मालेगांव से आके बताया, अपने जख्म बताए, किसका हाथ कट गया, किसकी आंख फट गई, सब बताया। कोर्ट ने माना है कि ये लोग का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था मालेगांव में, और इसीलिए उनको कॉम्पेंसेशन देने के लिए कोर्ट ने बोला है, और बेनिफिट डाउट दिया है कि उसको क्लियर एक्विटल नहीं दिया कोर्ट ने। बट दैट इज एस्टैब्लिशिंग द बॉम्ब ब्लास्ट दैट हैपेंड देयर इन मालेगांव। एकीकडे कोर्ट म्हणते की
जज झाले मग आरोपी कोण आहेत तर आरोपी ते वी विल सी इन हायकोर्ट विल सी जजमेंट. परंतु मग कुठेतरी सरकारी यंत्रणांचा दबाव असल्यामुळे हे सगळे आय कांट कमेंट आय कांट कमेंट. नाही पण ज्या पद्धतीने हे सगळं सुरू आहे हिंदू दहशतवाद सब ऑलमोस्ट सारी दलीलें खारिज कर दी गई क्योंकि जो यूएपीए का सैंक्शन था वो भी कोर्ट ने बोला इलीगल है. जो प्लांटिंग आरडीएक्स के ट्रेसेस मिले थे वो भी प्रूव नहीं कर पाए. मतलब क्लियर कट प्रूव नहीं हुआ. बेनिफिट है, सस्पेक्ट है कोर्ट बोलते हैं, पर कोर्ट ने कहा कि उनके कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है कि सजा दे सके, इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट देके छोड़ दिया सब. वी विल चैलेंज हाई कोर्ट. वी विल एग्जामिन द जजमेंट एंड चैलेंज हाई कोर्ट.